जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश का आनंद उठाइए। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया से हमारी मुठभेड़ हो रही है और हमारी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में मैं बाज़ार से निकल रहा था, एक मार्केट प्लेस से, और एक गली में घुसा। गली में जैसे मैं गुजरा तो मैंने देखा एक मोची काम कर रहा है। हाँ जी, मोची, कॉबलर। और मैंने देखा कि आज के ज़माने में जो इतने बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े ब्रांड है, कभी ये ब्रांड वो ब्रांड, कमाल की लोग आजकल चीज़ें बना रहे हैं। और आजकल मोची लोग कम ही दिखाई देते हैं। हो सकता है छोटे छोटे शहरों में, गांव में हो, पर बड़ा जैसे दिल्ली का शहर है, वहाँ पे मोची, और वो भी बड़े बुजुर्ग, बड़ी ओल्ड पर्सन, और बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने ऐसी उनकी तरफ देखा और मैं आगे बढ़ गया। अचानक मेरे मन में एक विचार सा आया, और दोस्तों, गोया कि मेरे कदम अपने आप ही वापस खींचे चले आए उस मोची के पास, उस अंकल के पास। और मैंने चुपचाप, साथ में एक आदमी अपने जूते की मरम्मत करा रहा था, और मैं चुपचाप वहाँ पे खड़ा हो गया और अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, और ये वीडियो मैंने उस उस्ताद, उस जूतों के उस्ताद, जो वो जो कलाकार था जूतों के साथ, जो अपनी कला दिखा रहा था, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। वाह, देखा आपने, क्या मुस्तैदी से उनके हाथ चल रहे थे। और एक अजीब चीज़ जो मैंने देखी मेरे अजीज़ों, वो ये था कि वो जो सोल था ना, उसका सोल मतलब तला, वो जो तला था जूते का, बिल्कुल घिस के बेकार हो गया। हो सकता है उसमें छेद हो, मैंने देखा नहीं, पर बिल्कुल शायद ख़राब हो गया होगा, घिस गया होगा। और ये जो भाई साहब जो खड़े हुए थे मेरे साथ, दो लोग खड़े हुए थे, उनमें से एक का जूता था वो, तो वो जूते का पूरा सोल या तला नया बना रहा था। हाँ जी, और ये देखकर मेरे मन में एक बड़ी अच्छा एक विचार आया, और वो विचार मैं आज आप अजीज़ों के साथ बांटना चाहता हूँ। जो एक विचार परमेश्वर की तरफ से आया वो ये है कि देखिए, ज़िंदगी एक जूते की तरह है। ये देखिए, ये जूता देख रहे हैं आप, ये जूता ज़िंदगी एक जूते की तरह है। आप बोलोगे कैसे बोल रहे हैं सर? देखिए, वो जूता ही क्या, देखिए, सुनिए, गौर से सुनिए, मुलाजा फरमाइए, ये जूता ही क्या जिसका तला ना हो। भाई, अगर सोल ना हो तो जूता कैसे बनेगा? हवा में ऊपर ही पहनोगे, नीचे पैर में कोई कांटा चुभ जाएगा, कोई कंकड़ लग जाएगा या चोट लग जाएगी। अरे, द सोल इज सच एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इतना जरूरी अहम हिस्सा है जूते का, वो है आपका तला, द सोल। और याद रखे, एक जूता एक सोल से ही बनता है। हाँ जी, और इसलिए मैं कहता हूँ, इंसान
बाहर तो बड़ा अच्छा दिख रहा है, देखिए चमक रहा है, जूता बड़ा अच्छा है, ये देखिए जूता है। बाहर से तो हम जो भी चमकाएं अपने आप को, पॉलिश लगा ले, पॉलिश, जैसे पॉलिश करो। अलग अलग किस्म की पॉलिश है, मैं बताता हूं आपको कैसे पॉलिश है। एजुकेशन का पॉलिश, मैंने इतनी डिग्रियां ली है, मैं PhD हूं, है बाहर से पॉलिश। हो सकता है कि हमने बाहर से अपने धर्म का पॉलिश करा हुआ, अलग अलग किस्म के धर्म है दोस्तों, धर्म का, रिलीजन का भी पॉलिश लगता है, फलसफे का पॉलिश है, अपने घमंड का पॉलिश है। हम हैं कुछ नहीं, फिर भी अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत बड़े हैं हम लोग। पैसे का पॉलिश है, अरे चमकती हैं जूते, जूते लोगों के मैं देखता हूं, बड़े बड़े अमीर लोग क्या चमकते हैं, अपने बाल बना लोगे उनके जूतों में, क्या चमक धमक है। उनकी गाड़ियां चमक रही हैं, उनकी घड़ियां चमक रही हैं, उनके फोन चमक रहे हैं, उनके बड़े बड़े एक्सपेंसिव चश्मे चमक रहे हैं। हो सकता है उनके सर पे बाल ना हो तो सर भी चमक रहा हो उनका, सूरज जब होता है, पर लोग चमक धमक में हैं। बाहर से लोग पॉलिश लगा रहे हैं, पर कभी, और अलग अलग किस्म के जूते भी हैं, अलग मटेरियल हैं, अलग किस्म के लोग हैं, सफ़ेद, काले, हरे, नीले, पीले, अलग अलग किस्म के जूते मिलेंगे जी आपको, हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, जीवन एक जूते की तरह है। आप बोलोगे एल्फ्रेड साहब आपने तो बिल्कुल जमीन पे ले आए, आप हमें जूता बना रहे हैं आप हमें। नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, गलत मत समझिएगा। ये सिर्फ एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। दिस इज जस्ट एन एलिगरी अबाउट लाइफ, और मैं चाहता हूँ इस पर आप तवज्जो दें। काइंडली कंसिडर दिस, थोड़ा सा समय और दीजिएगा। मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त हैं अभी आप, जो आप देख रहे हैं बहुत व्यस्त है। हो सकता है किचन में प्रेशर कुकर चल रहा है, हो सकता है टीवी पे आपका प्रोग्राम आने वाला है, हो सकता है अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आया और आपका मन कर रहा है यार ये बंद करो, वो नहीं। प्लीज़ रुकिए, 1 मिनट रुकिए, प्लीज़ प्लीज़ रुकिएगा, एक दफ़ा सुनिए इसको, बहुत ज़रूरी है। पर याद रखें, हर एक जूते का एक तला होता है। एवरी शू हैज़ अ सोल, एवरी सैंडल हैज़ अ सोल, SOLE। पर अगर जीवन की बात हो रही है, जूते की बात में तो SOLE सोल है, इंग्लिश का शब्द, मतलब तला, सोल मतलब तला। और जो अंग्रेजी जानते हैं आप समझ गए जो मैं क्या कहना चाहता हूं। पर अगर ये जीवन है तो एवरी लाइफ हैज अ SOUL, सोल, आत्मा। समझ गए होंगे आप, बहुत होशियार है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। आप कहेंगे अल्फ्रेड साहब मैं समझ गया क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप समझ गए तो उसी की तरफ चलिए जहां मैं चलना चाहता हूँ आज, जहां मैं आपके कदम ले जाना चाहता हूं विश्वास से। मैं चाहता हूं उसी सकड़े रास्ते पे ले आऊं मैं आपको, ताकि उस दरवाजे या उस मार्ग पर ले आऊं जिसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पर रुकिए, सुनिए, क्या है कि अगर जीवन ये कि सोल के बिना कुछ है नहीं, तो दोस्तों जूता ही क्या है। और छोड़ो जूते की, हटाओ जूता, ये जीवन ही क्या है भाई अगर आत्मा ना हो आपके पास। सुनिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये मैं कहना चाहता हूं। लूका के 12वें अध्याय में एक ऐसा शख्स था जिसने सोचा कि मैं बहुत कुछ करूंगा। मैं, अच्छी बात है, प्लीज गलत मत समझिए भाइयों बहनों, प्लीज। हम चाहते हैं आप चांद तक पहुंच, हम चाहते हैं दुनिया के सिकंदर बन जाएं, हम चाहते हैं बड़े बड़े अवार्ड जीतो, बड़े बड़े घर बनाओ, बड़े बड़ी गाड़ियां लें, आपके बच्चे खूब तरक्की करें। हम तो आपका अच्छा ही चाहते हैं। पर याद रखें, एक ऐसा शख्स था जिसने सोचा कि मैं बहुत कुछ करूंगा, करना चाहता हूं, है उसके पास बहुत कुछ, पर और चाहिए उसको, और इंसान की जो खसलत है ना, द नेचर ऑफ मैन, दे कीप ऑन वांटिंग मोर 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 मोर। हाँ जी, और चाहिए उसको। ऐसे ही शख्स था, और उसमें लिखा एक धनी व्यक्ति था। लूका के 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया। 16वां पद, लूक 12:16, आप जानते होंगे। एक बार दोबारा इस पे आप विचार कर लेते हैं। एक बहुत धनी इंसान, धनवान की भूमि में बड़ा उपज हुआ, ओह कमाल के खेत खलियान थे उसके,
हुआ ये, उसने कहा अरे इतनी उपज, वाह वाह मजा आ गया, हाथ में खुजली हो रही है, कमाल के पैसे कमा लिए मैंने। पर एक प्रॉब्लम है सर। सर ये उपज तो हो गई, ये बड़े फसल तो हो गए आपके, पर सर आपके गोदाम छोटे पड़ गए। अच्छा मुंशी जी, गोदाम छोटे पड़ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? फोन लगाइए कॉन्ट्रैक्टर को, आर्किटेक्ट को, इनको तोड़ेंगे, नए गोदाम बनाएंगे। एक जो हमने अनाज जो मिला हमें, इसको हम प्रॉफिट में बनाएंगे, मैं बेचूंगा मार्केट्स में, मैं ट्रेडिंग करूंगा और मैं मुनाफा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। खूब हंसा होगा वो और बड़ा मजा आया होगा। उसने कहा वाह वाह मजा आ गया, क्या क्या हार्वेस्ट हुआ है, क्या उपज हुई है, क्या खेतों में खलियान आए हैं। और क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए अचानक उसने कहा, आगे बढ़ते हुए कहता है, ए मेरी जान, हम आगे पढ़ते हैं, एंड ही सेड टू माई एंड आई विल से टू माई सोल, मैं अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। वाओ, व्हाट अ आइडियल सिचुएशन। आप कहोगे अल्फ्रेड साहब काश यार मेरे साथ भी ऐसे ही हो जाए। खाओ पियो और ऐश करो यार, मैं आराम करना चाहता हूँ। अरे मेहनत करके थक गया, बॉस के यार ताने सुन सुन के, वाइफ के ताने सुन सुन के, अरे बच्चों की फीस, बच्चों का चिक चिक, अरे बच्चों की शादियां करानी है, ये एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अरे बिल देने, हर देखो हर एक रोज कोई ना कोई बिल पेमेंट करनी पड़ती, कभी बिजली, कभी पानी, कभी रेंट। अरे परेशान हो गया हूं मैं, काश मैं भी खाऊं पीऊं और ऐश करूं, आराम करूं यार, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। आप भी सोचो क्या कमाने है, मैं नहीं चाहता यार ऐसे। होगा आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे होंगे शायद, क्या चीज़ है यार, मेरे पास भी ऐसे खेत होते यार, हमारे पिताजी भी कुछ छोड़ जाड़ के चले जाते, दादाजी छोड़ देते, मज़ा आ जाता है यार, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। कोई बात नहीं सर, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, रुकिए रुकिए, सिर्फ दिल थाम के प्लीज़, दिल थाम लीजिए प्लीज़, क्योंकि अभी दिल की धड़कन तेज़ होने वाली है। तेज़ तो नहीं होगी, कुछ और होगा, देखिएगा क्या हो रहा है। तो इंग्लिश में था, आई विल से टू माई सोल, सोल you have ample goods laid up for many years, eat, drink and be merry, not marry, merry। तो क्या करा उसने, पर अचानक मेरे अजीजों, वो चेहरे की मुस्कुराहट, वो दिल की धड़कन, वो डांसिंग, वो दिल का मचलना उछलना, और आंखों को जो देख रहा था कि मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, जो सोच रहा था मैं अब पैसे में तैरूंगा, मजे करूंगा, खाऊंगा, ये उड़ाऊंगा वो उड़ाऊंगा, और बेस्ट से बेस्ट कपड़े लूंगा, बड़े बड़े मकान बनाऊंगा, और बिजनेस और खेतों को खरीदूंगा, क्या क्या प्लान उसके मन में आ रहे होंगे। उस वक्त एक आवाज आई दोस्तों, एक आवाज आई, और उस वक्त कोई मुंशी नहीं था, कोई इंसान नहीं था, कोई ऑडिटर नहीं था, ना कोई उसके फाइनेंस एडवाइजर थे, ना उसकी बीवी, ना बच्चे थे। शायद उस कमरे में वो आवाज़ गूंजी, और वो आवाज़ उसके कानों में नहीं, उसकी आत्मा को चीर के निकल गई। ओ व्हाट अ वॉइस ही हर्ड, व्हाट अ वॉइस। खुदा के कलाम में लिखा है, हिज वॉइस ब्रेकेड द सीडार्स ऑफ लेबनन, हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ मेनी वाटर्स। खुदा के कलाम में लिखा, उसकी जो आवाज है वो कई समुद्रों की गर्जन से बढ़कर है। उसकी आवाज लेबनान की जो जंगलों को चीरते हुए जाती है दोस्तों। वो आवाज खुदावंद की आवाज, द इटर्नल गॉड्स इटर्नल वॉइस ही हर्ड। खुदा जो हमेशा 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 रहने वाला खुदावंद, जो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, जिसने पूरी सृष्टि को रचा एक शब्द में, जो सबसे आला है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, दी ऑलमाइटी गॉड, उसकी आवाज सुनी उसने, और उस आवाज ने क्या बोला,
इंग्लिश की बाइबल में पहला शब्द है फूल, मूर्ख, मूर्ख, बेवकूफ, मूर्ख। तू सोचता ये तूने दिया है? ये सूरज जिससे ये खेत खलियान बने हैं, जो पानी, वो तेरा है क्या? वो नदियां जहां से पहाड़ों से पानी आ रहा है, उन कनालों में, वो तेरा पानी है? ये मिट्टी, ये पौधा, ये जो खेत खलियान है, जो पौधे हैं, क्या ये तेरे हैं क्या? ये जो बारिश होती, क्या वो तेरी है? अरे खुदा हूं मैं, आई एम गॉड, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहर जा, थम जा इंसान, तू जान मैं खुदावंद हूं। ए मूर्ख, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे लिए जाएंगे। अब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? फूल दिस नाइट योर सोल। गौर फरमाइए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, योर सोल, तेरी आत्मा, विल बी रिक्वायर्ड ऑफ यू। 20वां पद है ये, द थिंग्स यू आर प्रिपेयर्ड, हुज विल दे बी। वर्ष और 21वें पद में लिखा है, सो इज द वन हु लेज अप ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ इज नॉट रिच टुवर्ड्स गॉड। फिर लिखा है, ऐसा है वो मनुष्य भी जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। अरे व्हाट विल यू गिव इन एक्सचेंज ऑफ योर सोल? मती में पढ़ते हैं, अपनी आत्मा के बदले में क्या दे सकते हो मेरे अजीज? हैं, कहते हैं अगर गरीब से गरीब फकीर, मान लो आप पता चल गया कि दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन है, मान लो अगर वो भी मर जाए तो पूरी 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 दुनिया की पूरी दौलत उसको 1 सेकंड की जिंदगी भी नहीं दे सकते। मैं मजाक नहीं, मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। जिंदगी बेशकीमत है जो खुदा ने दी है। यू हैव अ ज्वेल इन योर मडी वॉल्स। इस मिट्टी की दीवारों में एक नगीना है जिसको आत्मा कहते हैं मेरे अजीजों। और याद रखें, इंसान को उसका कोई वैल्यू नहीं पता, बट गॉड नोज द वैल्यू ऑफ अ सोल। वो जानते हैं कि आपकी आत्मा का क्या कीमत है दोस्तों, क्या कीमत है। एक और पद मैं पढ़ना चाहता हूं बड़ी जल्दी से, और वो पद है मरकुस का 8वां अध्याय और 36वां पद, मार्क 8:36। मार्क करें इसको आप। What shall it profit a man if he gains the whole world and forfeit his soul and lose his own soul? मनुष्य, और आगे लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? फिर आगे लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? What can a man give in return for his soul? प्रश्न पूछा प्रभु यीशु मसीह ने। आपकी आत्मा के बदले में क्या दे सकते हो मेरे अजीज? क्या एक्सचेंज कर सकते हो? मेरे पास एक आंसर है मेरे पास दोस्तों। वो अमीर आदमी, उसी दिन उसकी दिल की धड़कन बंद हो गई, वहीं ढेर हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ यहीं रह गया दोस्तों, सब कुछ यहीं रह गया, खत्म हो गया सब कुछ। आप इकट्ठा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, पोते पोतियों के लिए, बहुत बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा सोच रहे हैं आप, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, पर आपकी आत्मा का क्या होगा मेरे अजीज? सोचिए, प्लीज प्लीज पॉज, स्टॉप, रुक जाइए, सोचिए। जैसे उस अमीर आदमी ने, जिसको परमेश्वर ने मूर्ख माना, सब कुछ था, शायद बड़ा एजुकेटेड होगा, बड़ा अमीर था, बड़ी रुतबा होगा, उसकी शौहरत होगी, क्या सोसाइटी में उसकी क्या शान होगी मुझे पता नहीं, खुदा के नज़रों में मूर्ख था वो। दोस्तों, आर यू वाइज अनटू साल्वेशन? क्या आप उद्धार की ओर बुद्धिमान हैं या नहीं? प्रभु यीशु मसीह के अपने मुबारक लबों से ये शब्द निकले हैं, इटर्नल वर्ड्स हैं ये, मेरे शब्द नहीं है मेरे अजीजों, नहीं, आप पढ़ लीजिए बाइबल में। उस मनुष्य को क्या लाभ होगा? पूरे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी, आप तो कुछ ना दे पाए, आप कुछ नहीं दे पाए, ना दे पाओगे। मैंने भी कुछ नहीं दिया सर, मैंने कुछ नहीं दिया।
एक है जिसने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई मेरे अजीजों, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले वो खुदावंद है, ही इज गॉड, परमेश्वर। देहधारी हुए, मनुष्य का चोला पहना, चरनी में पैदा हुए कुंवारी से। अद्भुत चीज है ये, इसका जीवन ही अद्भुत था दोस्तों। वो परमेश्वर इतना 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 शून्य हो गया कि उसने खुद की इच्छा से आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज की कीमत चुकाई। उसने अपनी जान दे दी सलीब पर, आपके लिए और मेरे लिए, मेरे गुनाहों के लिए और आपके गुनाहों के लिए। हर एक ने पाप किया, कोई नेक और धर्मी नहीं है दोस्तों, नहीं है, नहीं है, नहीं है। नो नॉट वन, नो वन इज राइचियस, नो नॉट वन, कोई नहीं है। कौन प्यार करेगा गुनहगारों से? उसने कहा जब हम गुनाह में ही थे, मसीह यीशु हम गुनहगारों के लिए मारे गए। उसने आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। परमेश्वर का गजब सहा उसने। He took the wrath of God upon himself, became the man of sorrows, became the man of sorrows। हमारे गम अपने ऊपर ले लिए उसने, हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए और खुद सलीब पे चढ़ गया। उसने मृत्यु चखी हमारे लिए, उसको दफन कर दिया गया। तीसरे दिन अपने वादे के अनुसार खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हुए हैं। वो कब्र आज भी खाली है, लोग देख कर आते हैं। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, अच्छा चरवाहा मैं ही हूं जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। दोस्तों वो तीसरे दिन जिंदा हुआ और गायब नहीं हो गए। कई आंखों देखे गवाहों के सामने जिंदा ही स्वर्ग में गए। और बाइबल इसी वादे से खत्म होती है कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह लौट के आएंगे दोस्तों, अपने लोगों के लिए लौट के आएंगे। दोस्तों आज मूर्खता ना करें। आप अपने जीवन को जानते हैं, आप अपने जीवन को जानते हैं। प्लीज, जैसे जूते का सोल वो आदमी ने देखा खराब हो गया है ना, खराब हो गया था और उस आदमी को दिया, और आपने वो छोटा सा वीडियो भी देखा, और उस मोची ने, उस अंकल ने उसके सोल को बदल दिया, एक नया सोल डाला। दोस्तों आपकी आत्मा को परमेश्वर बदल सकता है? नहीं, बचा सकता है। आपके हृदय को बदल के नया कर देगा, जो उसके लिए धड़केगा। Oh, he wants to redeem you. He wants to save your soul. Come to the maker of the soul. जैसे जूता बनाने वाले के पास वो आया, आज अपने परवरदिगार, अपने क्रिएटर के पास आ जाओ और अपना वो जिंदगी जो बिल्कुल ही बैटर्ड और स्कार्ड और टूटी फूटी जिंदगी है उसके पास ले आओ और वो आपको नया बना देगा। दोस्तों धर्म का पॉलिश और एजुकेशन का पॉलिश अपने कुछ काम नहीं करेगा दोस्तों, जब सोल ही नहीं है उसमें। सोल जब बिल्कुल ही होल है, सोल में जब उस तले में छेद है तो क्या कर लोगे आप? दोस्तों थिंक अबाउट योर सोल टुडे। यू वन ऑफ अ काइंड, एक ही है आप, पूरे कायनात में एक ही है आप। यू आर प्रेशियस, आप बेशकीमत है, क्योंकि उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया आपके लिए और आपको बचाना चाहता है। सिर्फ उसके पास आ जाओ। और जैसे उस इंसान ने अपना जूता दे दिया ना उसको, ले भैया जो करना कर ले, इसको ठीक करा दे। मैं तो हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आ जाइए उसके पास, उस महान परमेश्वर के पास, और अपना टूटी फूटी जिंदगी ले आइए, ये पापी जिंदगी ले आइए और बोलिए प्रभु मुझे ठीक कर दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो मेरे खुदा, मैं आ रहा हूं आपके पास। और ये छोटी सी प्रार्थना करनी है, प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं गलत राहों में चल रहा हूं प्रभु, मैंने अपनी आत्मा के बारे में कभी सोचा नहीं प्रभु, पर मैं मूर्ख नहीं बनना चाहता। और मैंने आज जान लिया प्रभु कि मेरी आत्मा बेशकीमत है और आपने एक बेशकीमत बड़ी कीमत चुकाई सलीब पर। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए आपको सजा मिली।
आप मैन ऑफ सॉरोज बने। आपने मेरे गमों को अपने ऊपर ले लिया, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। आपको मारा गया, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे अंदर से नया कर दो, मुझे एक नया हृदय दो प्रभु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे बचा लो प्रभु। मैं आज अपनी आत्मा आपके पास, अपना शरीर, अपनी आत्मा, मेरा पूरा वजूद अपने सामने आपके सामने लाता हूं और सौंप देता हूं। जैसा मैं हूं मेरे खुदा, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे बना दीजिए, मुझे रिस्टोर कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए, मेरे पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे इन कदमों को अपने मार्गों पर चलाइए। प्रभु जी, मेरा जीवन आप लीजिए, मैं और मेरी आत्मा को बचा लीजिए नरक से। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जितनों ने ये प्रार्थना करी है, आपने अपना जीवन उसको सौंप दिया है, जिसने बनाया है आपका जीवन, और वो आपको ठीक कर देंगे। एक अपनी आत्मा आपके अंदर डालेंगे, अपना पवित्र आत्मा आपको एक नया हृदय देगा, मांस का पथरीला हृदय हटा देगा। और याद रखें, अगर मौत भी आ जाए तो मौत एक जुदाई नहीं रहेगी, एक मिलन रहेगा। जब आप अपने खुदावंद, जिसने आपको बनाया और जिसने आपको एक जीवित आत्मा दी जीने के लिए, आप उसके सामने रूबरू होंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। वाह दोस्तों, प्लीज थिंक अबाउट योर सोल। अपनी आत्मा के बारे में सोचना और उसके पास आना। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।